जय नंद नंदन जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय जय श्यामा नैनन अंजन, जय जय श्यामा नैनन अंजन जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय जय श्यामा नैनन अंजन, जय जय श्यामा नैनन अंजन जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय श्री राधे, जय नंद नंदन। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। जब हमने कल गीता पर चर्चा की थी तो भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि किस तरह से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने बताया कि संन्यास का भी मार्ग उतना ही श्रेष्ठ है जितना कर्म योग का मार्ग श्रेष्ठ है। संन्यास में व्यक्ति कर्तापन से मुक्त हो जाता है और कर्म योग में व्यक्ति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कर्म करके कर्म को अकर्म बनाकर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान ने साफ साफ कहा कि संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म योग में आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ये सही है, इसको अपनाना है, ये गलत है, इसको त्यागना है, ऐसी कोई भावना ही नहीं रहती। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसको वैसे ही चलने देना है। बस स्वार्थ को निकालकर सेवा को जोड़ देना है। अपना भला, आसक्ति, ममता, इन सब को त्याग कर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करने हैं। निष्काम भाव से कर्म करने हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करने हैं, और कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। अब भगवान ने फिर अर्जुन से यह बताया कि अगर तुम वास्तव में कर्मयोगी बनना चाहते हो, कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए। भगवान ने कहा था, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अगर ये 5 लक्षण आपके अंदर आ जाएं तो आप सारे के सारे कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होंगे। कौन से 5 लक्षण भगवान ने बताए? सबसे पहले कहा योग युक्तो, समता रूपी योग में स्थित होकर कर्म करो। कर्म के लिए कर्म करो, यज्ञ की भांति कर्म करो, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कर्म मत करो। जो भी कर्म सामने आए वो भगवान ने भेजा है, ये सोचकर आप कर्म को बड़ी निष्ठा से करो। लेकिन उस कर्म में सफलता मिले कि असफलता हो, सिद्धि हो या असिद्धि हो, सुख मिले, दुख मिले, जय हो, पराजय हो, मान सम्मान मिले या अपमान हो, अपमानित होना पड़े, इन सब का कोई असर आपके अंदर नहीं आना चाहिए। इन सब से आप विचलित नहीं होने चाहिए, आप योग युक्त होने चाहिए। दूसरा, विशुद्ध आत्मा, कोई मलिनता नहीं, कोई मलिनता के साथ साथ कोई अशुद्धता नहीं, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, जैसा है जो है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना। किसी से राग नहीं रखना, किसी से द्वेष भी नहीं रखना, किसी से घृणा भी नहीं करना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये भगवान श्री राम कह रहे हैं। तो आपको विशुद्ध आत्मा होना है, अपने मन को निर्मल रखना है। और फिर तीसरी बात, विजित आत्मा, अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है
विजयी होना है मन पर। मन को अपने वश में करना है, अपने नियंत्रण में करना है। मन जहां आप ले जाएं वहीं जाए। अपने मन से चारों तरफ भागता ना रहे। और जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करनी है। इंद्रियां अपने अपने विषयों के प्रति आकर्षित तो होती हैं, लेकिन आपके नियंत्रण में रहने से वो भागकर विषय भोग में न लग पाए। आप जहां चाहें वहां इंद्रियां काम करें, और जहां भोग आदि की इच्छा उत्पन्न हो वहां से आप इंद्रियों को अपने वश में होने के कारण आसानी से हटा ले जाएं, तो आप विजितेंद्रिय हो जाएंगे। और पांचवी बात, सर्वभूतात्म भूतात्मा। जो परमात्मा सभी प्राणियों में है वही हम में भी है। इस बात को हमेशा याद रखना है। इससे किसी भी प्राणी के प्रति आपके मन में ऊंच नीच का भाव नहीं आएगा, किसी से राग भी नहीं होगा, किसी से द्वेष भी नहीं होगा, क्योंकि सब परमपिता परमेश्वर के ही अंश हैं, उनकी संतान हैं। तो सबके प्रति आपके मन में समभाव हो जाएगा। आपको सब अपने ही बंधु लगेंगे। हमारी तो संस्कृति का सिद्धांत रहा है, हम विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी की पूरी धरती हमारा कुटुंब है, परिवार है, हमारे पड़ोसी हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। ये जो भावना है ये सर्वभूतात्म भूतात्मा से ही हो सकती है। जब सब प्राणियों में समभाव का दर्शन होने लगे, सब में परमात्मा के दर्शन होने लगे, तब आदमी सबके हित के लिए कर्म करता है, सबका भला चाहता है, सब निरोगी हों, सबका कल्याण हो, ये भावना रहती है। तब विश्व एक कुटुंब परिवार की भांति हो जाता है। भगवान कहते हैं कि अगर ये 5 लक्षण आप अपने जीवन में लागू कर लें तो आप जो कर रहे हैं वो करते हुए भी आप उसमें लिप्त नहीं होंगे। आप कर्मों को करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहेंगे। फिर कर्म कभी आपको जन्म मरण के चक्र में बांध नहीं पाएंगे। आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि 5 लक्षणों वाला व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, लेकिन वो क्या क्या करता है, कौन कौन से कर्म करता है जो अकर्म बन जाते हैं, करते हुए भी जो वो नहीं करता है, ऐसा लगता है, उनके बंधन में नहीं बनता है। भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। ये सब क्रियाएं उसके द्वारा होती रहती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती रहती हैं? पश्यन्, वो देखता रहता है। आंखें दृश्यों को देखती हैं लेकिन उनमें आकर्षित नहीं होती। शृण्वन्, वो सुनता भी सबकी बातें हैं लेकिन किसी की बातों से वो विचलित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। स्पृशन, उसकी त्वचा स्पर्श भी करती है, उसको स्पर्श का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि योगी को स्पर्श का अनुभव नहीं होता, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ वैसे का वैसा चलता है। बस उसमें से राग हट जाता है, उसमें से द्वेष हट जाता है, उसमें से आसक्ति ममता हट जाती है। विषय उसको अपनी ओर खींचते नहीं है। तो वो देखता भी सब कुछ है, सुनता भी सब कुछ है और स्पर्श भी सबका करता है, छूता भी सब कुछ है जैसे करता आ रहा था। फिर जिघ्रन, उसकी नाक वैसे ही खुशबू लेती है, उसको भी दुर्गंध आती है, वो वैसे ही सूंघता है चीजों को जैसे पहले सूंघता था। और अस्नन, उसकी जिह्वा में वैसे ही स्वाद आते हैं जैसे पहले आते थे, वो सब कुछ खाता है। गच्छन, उसके पैर उसको ले जाते हैं जहां वो चाहता है, सब जगह चलता फिरता घूमता रहता है। और गृहणन, वो चीजों को ग्रहण करता है, उनको आत्मसात करता है। स्वप्नन,
वो सोता भी है और श्वसन उसकी सांस भी चलती रहती है। योगी में ये सारे लक्षण जो हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे एक सामान्य पुरुष में होते हैं। और क्या क्या लक्षण है? प्रलपन, विसृजन, गृहणन, उन्मिशन, निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वो इस बात को भली भांति अपने जीवन में धारण कर लेता है कि इंद्रियां इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित होती हैं, उनमें विचरती हैं, उनका अनुगमन करती हैं, बरतती हैं। इंद्रियां अपने अपने विषयों में ही बरतती हैं, बड़ी पतिव्रता होती हैं। कोई इंद्री किसी दूसरे के पति की तरफ आकर्षित नहीं होती। इंद्रियों के पति उनके विषय हैं। आंखें दृश्य के प्रति आकर्षित होती हैं, वो किसी भी अच्छे से अच्छे स्वाद की तरफ आकर्षित नहीं होती। कान हमेशा कुछ ना कुछ ध्वनि की तरफ आकर्षित होते हैं। वे चाहे दृश्य जितना अच्छा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी पतिव्रता हमारी इंद्रियां हैं। तो जो योगी हो जाते हैं वो सब कुछ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, ग्रहण करते हैं, बोलते हैं, प्रलपन, विसर्जन, वो मलमूत्र का त्याग भी करते हैं। जैसे पहले होता था साधक की अवस्था में, वैसे ही साध्य अवस्था में भी होता है। और सोते भी हैं, श्वास भी लेते हैं, उन्मिशन, आंखों को खोलते भी हैं, उनकी भी तो पलकें उठती हैं। और निमिशन, आंखों को बंद भी कर लेते हैं। वैसे ही चलता है, आंखें बार बार झपकती रहती हैं जैसे सामान्य पुरुष की झपकती हैं। लेकिन ये सब करते हुए कुछ अंतर उनके जीवन में आ जाता है। क्या अंतर आ जाता है? उनकी धारणा बदल जाती है। क्या धारणा बदल जाती है? वो अपनी धारणा में अच्छी तरह से ये बात बिठा लेते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों का अनुगमन करती हैं, उन पर बरतती हैं। मैं इंद्रियों से परे हूं, इंद्रियों का साक्षी हूं, उनका दृष्टा हूं। इसलिए मैं उनके कार्यों का ना तो भोग करने वाला हूं और ना ही करता हूं। कर्तापन और भोक्तापन, इन दोनों से वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। इतना ही अंतर एक योगी और एक सामान्य व्यक्ति में होता है। जीवन के सभी कार्यकलाप वैसे के वैसे चलते रहते हैं, कोई अंतर नहीं। अगर आप बाहर से देखें तो आप नहीं जान पाएंगे कि ये बहुत बड़े योगी हैं। क्यों? बैठने का वही ढंग, लेटने का वही ढंग, आंखें वैसे ही खुलती हैं, वैसे ही बंद होती हैं, श्वास भी वैसे ही चलती है, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोता है, भोगता भी वो स्वयं को ही मानता है। अपने कर्मों के फल की उसमें इच्छा होती है, आकांक्षा होती है। लेकिन योगी इन सब से मुक्त रहता है और यही योगी को विशिष्ट बनाते हैं। तो हम सब भी अपने जीवन में योगी बन सकते हैं। बस एक छोटी सी धारणा अपने जीवन में लागू कर ले कि ये इंद्रियां, ये मन, ये शरीर, ये सब इस संसार से प्राप्त हुआ है, ये भगवान का दिया हुआ है। हमको इसको भगवान की ही सेवा में लगा देना है। ना तो हम करता है और ना ही हम भोगता है। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में करता है। हम सब तो उनके हाथ की कठपुतली हैं और वही परम भोक्ता है। जैसे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, यज्ञो वे विष्णु, वैसे ही सारे के सारे कर्म हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते जाएं और हमारा कल्याण हो जाएगा। ज्यादा ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाता है तो वो इधर उधर दर दर भटकता रहता है, बार बार ठगा जाता है। हमारे पिताजी कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी चीज के कारण हो रहा है तो वो धर्म के कारण हो रहा है, और लोग खुशी खुशी शोषित हो जाते हैं।
धर्म की आड़ में लोग आपको ठग लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर तो परिवर्तन लाना नहीं चाहते। आप सोचते हैं कि किसी महात्मा के पास चले जाएं, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए तो परिवर्तन आ जाएगा। तो भैया ये समझ लो कि जब अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं तो बार बार उससे क्यों कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर में परिवर्तन लाओ? आशीर्वाद दे देते उसको कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये 18 अध्याय की गीता काहे सुनानी को? ताकि उसके अंदर परिवर्तन, स्वार्थ नहीं करना है। तो अगले दिन से आपको आपकी इच्छा शक्ति ही, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्बसा। भगवान कह रहे हैं कि कभी कमल के पत्ते हो जाना है, ममता रहित हो जाना है। जब हम संसार में जाएं, किसी से मिलें तो ऐसा लगे कि हमारे अलावा या इसके अलावा हमारा कोई नहीं है, हमारे अलावा इसका कोई नहीं, इतनी आत्मीयता हो। लेकिन जब हम उससे बिछुड़ जाएं तो जैसे कभी मिले ही नहीं थे। जब हम किसी की सेवा में जाएं, पूरे मन से सेवा करें, और जब सेवा करके आ जाएं तो फिर प्रभु की शरण में। फिर किसकी सेवा हुई, किसने सेवा की, ये भाव भी न रह जाए। कमल के पत्ते के समान हमारा आसक्ति रहित, ममता रहित स्वभाव हो जाए तो सारे कर्म करके भी हम उनमें लिप्त नहीं होंगे। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणि आधाय, परमात्मा में अर्पण करके, कर्माणि, जो व्यक्ति अपने कर्मों को करता रहता है, सारे के सारे कर्म, कोई कर्म विशेष नहीं, जो कर्म है, जो कर्तव्य है, पति है तो पत्नी और अपने बच्चों का पालन पोषण, पुत्र है तो माता पिता की सेवा, अगर समाज में रह रहे हैं तो समाज में अपना योगदान, व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारा कर्तव्य उसको बखूबी निभाना है, भली भांति उसको करना है। लेकिन कैसे करना है? परमात्मा को अर्पित करते हुए। ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। केवल भगवान को अर्पित करने से नहीं होगा कि हमने किया और भगवान को अर्पित कर दिया, इतना पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ और भी करना है। वो क्या है? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का भी त्याग करना है। आसक्त नहीं होना है, राग नहीं रखना है, ममता नहीं रखनी है, केवल कर्तव्य समझकर कर देना है। और जब इस तरह से कर्मों को करते हैं, भगवान को अर्पित करते हुए, आसक्ति का त्याग करके, तो भगवान कहते हैं लिप्यते न स पापेन, वो पापों में लिप्त नहीं होता। पाप क्या है? पाप वही है जो हमें जन्म मरण के चक्र में बांध दे, वही पाप है। और जो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दे वही पुण्य है। ये पाप पर पुण्य की सामान्य परिभाषा जो भगवान की तरफ से दी जा रही है। अगर हम संसार में उलझ रहे हैं तो ये पाप कर्म है, और अगर हमारे कर्मों के द्वारा हम संसार से मुक्त हो रहे हैं, भगवान की भक्ति में लग रहे हैं, भगवान की तरफ हमारा एक कदम आगे बढ़ रहा है, तो वो पुण्य है। ये गीता की तरफ से पाप और पुण्य की परिभाषा हुई। शास्त्र के अनुसार आचरण करना पुण्य है और शास्त्र निषिद्ध आचरण करना पाप है। तो भगवान कहते हैं लिप्यते न स पापेन, उसको कोई पाप बांध नहीं पाता, लिप्त नहीं कर पाता। केवल भगवान को अर्पित करके कर्म करो, आसक्ति का त्याग कर दो। और भगवान इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण देते हैं कमल के पत्ते का। पद्म पत्र, पद्म पत्र मतलब कमल का पत्ता। कमल आप जानते कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में पानी भी, आजीवन वो पानी में ही रहता है, लेकिन उसका पत्ता तो देखिए,
उसमें अगर एक बूंद पानी में गिरता है तो वो बूंद वैसी की वैसी रहती है। आप पत्ते को थोड़ा तिरछा कर दीजिए, बूंद गिर जाएगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस पत्ते में कभी कोई बूंद भी थी, जैसे उसका कोई बूंद से लगाव ही नहीं था, जैसे पानी से पत्ते का कोई प्रेम ही नहीं है। जब तक बूंद उस पर रहती है, पत्ता उसको बूंद की तरह ही रखता है, पूरे प्रेम से रखता है, भाव से रखता है कि तुम बूंद हो, बूंद की तरफ रहो, बूंद की तरह रहो। लेकिन जब बूंद को हम पत्ता तिरछा करके गिरा देते हैं तो जैसे कभी बूंद उसके पास थी ही नहीं, ऐसा सूखा होता, सूखा का सूखा रहता है, जैसे कभी वो गिला हुआ ही नहीं। ऐसे ही सारे कर्म करते हुए भी हम किसी कर्म के प्रति आसक्त ना हो, किसी कर्म के प्रति हमारे अंदर भोक्तापन ना हो, कर्तापन ना हो। हम सब भगवान को अर्पित कर दें और राग और आसक्ति से रहित होकर कर्मों को करें, तो फिर हम पापों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त। कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। पिछले श्लोक में भगवान ने दो बातें कही थी, कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए करना है और आसक्ति का, संग का, राग का त्याग कर देना है। अब इसमें एक चीज और जोड़ दे रहे हैं इस श्लोक में, कह रहे हैं कि केवल आसक्ति का त्याग करना ही उद्देश्य नहीं है, आत्मशुद्धि भी आपका उद्देश्य है। तो काया है हमारा शरीर, हमारी बुद्धि है और जो हमारी इंद्रियां हैं, इन सब के द्वारा ममता रहित होकर योगिनः कर्म कुर्वन्ति। इनमें से किसी के प्रति कोई ममता नहीं, हम इन सब से अलग आत्मा हैं। ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, ये सब भगवान ने दिए हैं, उनकी प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं, इस संसार से ही मिले हैं, तो इस संसार की सेवा में लगा देने हैं। हम इनसे अलग हैं, परमात्मा के अंश हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस भाव से ममता रहित होकर जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को करता है, वो योग बता रहे हैं, तो आसक्ति रहित हो जाते हैं, उनकी आसक्ति का त्याग हो जाता है और उनके कर्म करने का उद्देश्य संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, हमारा अंतर मन, ये उनका उद्देश्य होता है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि, ये योगियों के कर्म करने का। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते त्यक्त्वा। जो कर्म योगी होता है वो कर्मों के फल का त्याग करके, वो कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं रखता कि मैं ये कर्म कर रहा हूं तो मुझे ये फल मिल जाए। वो तो आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, समाज की सेवा के लिए कर्म करता है। अपने लिए उसकी कोई आकांक्षा, कोई वासना, कोई इच्छा नहीं होती है। तो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम, उसको शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करता। शांति उसी को मिलेगी जो अपने लिए कर्म ना करके समाज के लिए कर्म करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करे। जो अपने लिए कर्म करता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्मों में लगा रहता है, उसका तो बेड़ा गर्क होना है, वो तो दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी उसको। लेकिन जो कर्मों के फलों का त्याग करके कर्मयोगी की भांति अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर पूरा करता है, भगवान कहते हैं उसको नैष्ठिकी शांति की प्राप्ति होती है, शाश्वत शांति उसको प्राप्त हो जाती। और भगवान कहते हैं अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। लेकिन इसके उलट जो व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म करता है, समता नहीं लाता है अपने जीवन में, समभाव में स्थित नहीं होता, संबुद्धि नहीं होता, और काम कारेण किसी आसक्ति से काम वासनाओं को पूरा करने के लिए कर्म करता है, फले सक्तो, और कर्मों के फलों के प्रति आसक्त रहता है,
कर्मों के बदले कुछ फल इच्छा रख चाहता है कि उसके कर्मों का फल उसको मिले, अपने कर्मों का भोगता होना चाहता है, बनना चाहता है, तो भगवान कहते हैं निबध्यते, वो बंध जाता है, वो संसार में ही रचा पचा रहता है, वो संसार से मुक्त नहीं हो पाता। उसका बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम यही चलता रहता है। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार माता के गर्भ में उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो दोनों चीजें भगवान ने एक ही श्लोक में बता दी हैं, अन्वय और व्यतिरेक रीति से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर दूसरों की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किए जाएंगे तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और अगर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए फलों को भोगने के उद्देश्य से अगर कर्म किए जाएंगे तो वो कर्म हमें बंधन में बांध देंगे। भगवान सब कुछ बताते हैं, सब मार्ग बताते हैं और पूरी स्वतंत्रता देते हैं जीव को कि वो अपना जैसे चाहे वैसा भला कर सके। तो कर्म योग के विषय में बताने के बाद अब भगवान वापस एक बार सांख्य योग का विषय छेड़ रहे हैं। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्य आस्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भगवान ने वसी शब्द प्रयोग में लाया है। जिसने अपनी इंद्रियों, अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उनको अपने वश में कर लिया है, जिनके मन और इंद्रियां उसके द्वारा नियंत्रित हो गए हैं। सुखम वसी, वही सुखी रहता है। कैसे सुखी हो जाता है? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वसी, सभी कर्मों का मन से संन्यास करके, त्याग करके, मैं कर्मों को करने वाला नहीं हूं, इस कर्तापन के भाव से रहित होकर, इस कर्तापन के भाव को त्याग कर जब व्यक्ति सभी कर्मों को करता है तो भगवान कहते हैं कि वह मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला व्यक्ति सुखी हो जाता है। उसे ही शांति मिलती है, उसे ही सुख प्राप्त होता है। और नौ द्वारे पुरे देही, ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी एक पुर है, पुरवा, ये भी एक नगर है। और इसमें कितने द्वार हैं आप गिनिए। 2 आंखें, नाक के 2 छिद्र, कान के 2 छिद्र, मुंह, गुदा और लिंग, कितने हो गए? ये 9 द्वार हैं। ये जो हमारा नगर रूपी शरीर है, शरीर रूपी नगर है, इसमें 9 द्वार हैं। भगवान कहते हैं 9 द्वारे पुरे देही, इस 9 द्वार वाले नगर में रहने वाला जो देही है, जो आत्मा है, जो जीव है, नैव कुर्वन्न कारयन्, वो फिर ना कुछ करता है और ना कुछ करवाता है। आत्मा तो कुछ करती नहीं, भगवान ने दूसरे अध्याय में ही बता दिया था। और ना वो इंद्रियां, मन, शरीर, इनसे कुछ काम, बुद्धि से कुछ काम करवाता है। ये सब अपने अपने संसार से मिली हैं, भगवान के द्वारा कठपुतली की तरह चलाई जा रही हैं। जीव तो बैठ के इसका आनंद लेता है, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, तमाशबीन की तरह। जब कोई इस तरह से कर्मों का संन्यास ले लेता है, सब कुछ कर रहा है लेकिन कर्तापन नहीं है, वो तो बस कठपुतलियों की तरह चलता है। और चलाने वाले कौन है? परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। इस तरह जब व्यक्ति इस 9 द्वार वाले शरीर में आनंद पूर्वक रहता है, साक्षी भाव से रहता है, तो ना वो कुछ करता है और ना कुछ करवाता है। वो सुखी होकर रहता है इस 9 द्वार वाले नगर में। 9 द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्, न तो वो स्वयं कुछ करता है, आत्मा कुछ करता नहीं है, और ना वो कुछ करवाता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर से होने वाली क्रियाओं का वो
करता भी नहीं है, करवाने वाला भी नहीं है, तब वो सुखी हो जाता है। सुखम वशी, सुखम वशी का मतलब है जिसकी इंद्रियां और मन उसके वश में है, उसके नियंत्रण में है, वही सुखी है। और जो इंद्रियों की भोग इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ता रहता है, नाचता रहता है, तो वो दिन रात नाचने के बाद भी चैन से नहीं रह पाता है, उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। भगवान तो पूरी स्वतंत्रता देख के भेजते हैं, और ये मनुष्य शरीर ही है जो इस अपने जीवन को कृतकृत्य कर सकता है, धन्य कर सकता है, अपने जीवन के परम लक्ष्य परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। बाकी की सारी योनियां तो भोग भोगने की हैं, लेकिन अपने सभी प्रारब्धों को अगर नष्ट करने की, उन पर जीत हासिल करने की किसी योनि में क्षमता है तो वो केवल और केवल मनुष्य योनि है। तो भगवान साफ कह रहे हैं, ना तो कर्तृत्व का और न कर्माणी, न तो कर्तापन का और न कर्मों का कोई लेखा जोखा भगवान आपके साथ दे के भेजते हैं कि आपके साथ एक जैसे मैनुअल आता है किसी, हम अगर वॉशिंग मशीन खरीदने जाएं, फ्रिज खरीदने जाएं, मोबाइल खरीदने जाएं, टीवी खरीदने जाएं, कोई भी सामान खरीदने जाएं हम, तो उसका एक मैनुअल आता है, उसमें लिखा रहता है कैसे कैसे इसको ऑपरेट करना है। लेकिन मनुष्यों के लिए करूंगा ना कर्म फल के साथ तुम्हारा संयोग कराऊंगा, ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वैसे ही बर्ताव करता है। तो हमें अपना स्वभाव स्वयं ठीक करना होगा या दूसरे आएंगे हमारा स्वभाव ठीक करने के लिए? ये तो हमें स्वयं ही करना होगा। अपने अंदर परिवर्तन तो हमें खुद ही लाने होंगे। इस काम की जिम्मेदारी तो हमें खुद ही लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा तो नहीं आएगा। हम सब तो दूसरों में परिवर्तन लाने के लिए अपना जीवन जी रहे हैं, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने साथियों में, और भूल गए कि हमें परिवर्तन अपने अंदर लाना है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे ऐसे नहीं है। क्या है? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। श्री राम शर्मा आचार्य, ऐसे ही अगर जगत में सुधार लाना है तो हमें शुरुआत अपने आप से करनी होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि ना तो कर्तापन, ना कर्म और ना कर्मों के फलों के साथ संयोग, ये तीनों भगवान कह रहे मैं नहीं बनाता, इनकी रचना मैं नहीं करता, मैं लिखा पढ़ी करके भेजता नहीं हूं कि ऐसे ऐसे तुम चलोगे। मैं तो पूरी स्वतंत्रता के साथ भेज रहा हूं। जैसा तुम्हारा स्वभाव होगा वैसा तुम बर्ताव करोगे, जैसी प्रकृति तुम्हारी हो जाएगी वैसा ही तुम्हारा आचरण हो जाएगा। तो प्रकृति को सुधारने की जिम्मेदारी भगवान की तो नहीं है, समाज की तो नहीं है, माता पिता की तो नहीं है, गुरु की तो नहीं है, पड़ोसियों की तो नहीं है, मित्रों की तो नहीं है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा, अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। आज गीता का प्रवचन यहीं तक। आइए भगवान के नाम का सुमिरन करके आज के गीता के इस सत्र को संपन्न करते हैं। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा मुझे भरोसा आपका राम, असरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा आपका राम,
करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।